हाय गाइस। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोगों ने पिछली बार स्पीड और वेलोसिटी पढ़ा। आज हम उसके आगे पढ़ने जा रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो चलिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल एंड अब हम आगे बढ़ते हैं तो यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जब स्पीड हमारी कांस्टेंट होती है। ओके, क्या होगा? स्पीड एक जैसी होगी, उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है? स्पीड वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब उसमें रेगुलरली चेंजेस आते जाएंगे, तो हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, अब चलिए इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे हमने कहा, मान लीजिए कि आप कार ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, तो और कॉन्स्टेंटली जो उसकी स्पीड है दैट इज़ 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आप 80 किलोमीटर पर आवर से कार ड्राइव कर रहे हैं और उसे आप चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप जा रहे हैं स्पीड उसकी कांस्टेंट वही है, तो दैट इज़ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, कब? दैट इज़ स्पीड इज़ कांस्टेंट, क्योंकि स्पीड में कोई भी चेंजेस नहीं है। अब स्पीड वेरिएबल देख लेते हैं, यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे आपने कार चला रहे हैं 80 किलोमीटर पर आवर में, आप भीड़ आ गई तो आपने उसको स्लो कर लिया, 40-20 कर लिया, स्लो कर लिया। फिर आपने देखा रास्ता खाली है तो आप और तेज़ बढ़ते चले गए 60 किलोमीटर। फिर आपको भीड़ लगी तो आपने फिर कम कर लिया 30 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे क्या है, रेगुलर उसकी स्पीड क्या हुई? वैरी कर रही है, बार बार चेंज कर रहे हैं आप, है ना। तो वो क्या हो गया कि स्पीड वेरिएबल है, तो दैट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो एक नॉर्मली जो होता है हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही चलते हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप एक स्पीड से चलना शुरू करेंगे तो वैसे ही चलते जाएंगे, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन से चलते हैं। क्लियर हो गया यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। चलिए, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। तो हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझना हमें पड़ेगा। इसको हम क्या समझ लेते हैं, चलिए। तो एवरेज स्पीड की अगर हम बात करते हैं, हमने माना कि कोई बॉडी है वो ए से बी तक जाती है, तो S1 डिस्टेंस कवर करती है, बी से सी, S2, सी से डी, S3 एंड डी से ई, S4 डिस्टेंस तक कवर कर रही है। ठीक है, ये इसके डिस्टेंसेस ये कवर कर रही है। और टाइम इसमें कितना लग रहा है? S1 कवर करने में T1, S2 कवर करने में T2, S3 कवर करने में T3 एंड S4 कवर करने में T4। ठीक है, चलिए, तो एवरेज स्पीड हमारी क्या होती है? दैट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ध्यान दीजिएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, दैट इज S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। ठीक है, यानी टोटल जितनी इसने डिस्टेंस कवर करी और अपॉन में क्या आ गया हमारे पास कि टोटल टाइम। ठीक है, यानी जितना ये करस्पॉन्डिंग मूवमेंट हो रहा है उसमें उतना, और इसकी स्पीड क्या है? V1, V2, V3 एंड V4 उसी समय। चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया? एवरेज स्पीड। अब एवरेज वेलोसिटी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एवरेज वेलोसिटी में क्या है? जब बॉडी ए से बी तक जा रही है वेलोसिटी V1 है, बी से सी जा रही है वेलोसिटी V2 है, सी से डी जा रही है वेलोसिटी V3 एंड डी से ई जा रही है वेलोसिटी क्या है? V4 है। तो अब एवरेज वेलोसिटी हमें निकालना है, तो इसका फॉर्मूला बिल्कुल अलग है। आप ये काम मत करिएगा, नहीं तो आपके न्यूमेरिकल गलत हो जाएंगे। तो क्या डिफरेंस है? दैट इज सम ऑफ वेलोसिटी अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटी। सम ऑफ वेलोसिटी दैट इज V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटी कितनी हुई? 1, 2, 3, 4, तो 4। ठीक है, तो जितने बार हम लेंगे उतना ही नंबर से डिवाइड कर देंगे। ये है एवरेज वेलोसिटी। दोनों में अंतर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं? सबको ऐड करके टोटल टाइम टेकन निकाल लेते हैं, सबको ऐड करके। और यहाँ क्या है? सम ऑफ वेलोसिटीज अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटी। क्लियर? चलिए, आगे हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और इसको समझ लीजिएगा बहुत ही अच्छे से कि अब पहली चीज़ तो ये है, एक्सेलरेशन कब आता है? एक्सेलरेशन तब आता है जब वेलोसिटी आपकी स्पीड जो होगी वो वेरिएबल होगी, है ना। यानी जब बॉडी मूव कर रही है, ठीक, तो कभी उसकी स्पीड बढ़ रही है, कभी स्पीड कम हो रही है। एक्सेलरेशन तभी आता है, इसलिए हम इसको कहते हैं एक्सेलरेशन क्या है? तो इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब वेलोसिटी में चेंजेस आते हैं तब उसके रेट को हम क्या कहेंगे? दैट इज एक्सेलरेशन। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ए के ऊपर मैंने इसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और एंड चलिए, तो ये क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। हमने यहाँ एक बॉडी ले ली, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी इसकी मान ली u है एंड फाइनल वेलोसिटी क्या मान ली? v है। ठीक है, तो इनकी वेलोसिटीज़ है, तो अगेन इट इज़ क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। चलिए, तो हमने क्या ले लिया कि एक्सेलरेशन में हमने क्या किया? इट इज़ द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो ऑब्वियसली बाद की वेलोसिटी से पहली वेलोसिटी को माइनस करना, दैट इज़ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, अब डिवाइडेड बाय t। क्यों? क्योंकि रेट निकाल रहे हैं ना, तो डिवाइडेड बाय t। ठीक है, तो ये क्या हुआ? अब ये क्या है?
ये आपका वेक्टर है, अगर ये वेक्टर है तो ऑब्वियसली क्या होगा, एक्सेलरेशन भी वेक्टर होगा, है ना, ये आपका ये भी वेक्टर ही लगेगा। तो हमारे पास क्या हो गया कि v माइनस यू अपॉन टी, ये इसका फॉर्मूला होगा। अब इसकी यूनिट देख लेते हैं, यूनिट क्या होगी, v माइनस यू, भाई क्या है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड हुआ, और अपॉन सेकेंड एक और है, तो मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, तो क्या हो गया, सेकेंड स्क्वायर। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो आपने लिखा, इसे हम क्या लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड टू द पावर -2। तो -2 का मतलब भी क्या होता है, दैट स्क्वायर, है ना। अपॉन में हमने स्क्वायर लगाया, यही क्या हुआ, ऊपर चला गया, तो अपने पावर क्या हो गई, माइनस में हो गई। क्लियर है, ठीक है। तो ये दिमाग में बैठा लीजिएगा कि क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन रेट, यानी कि द टाइम टेकन। किसके में टाइम टेकन, जब वेलोसिटी में चेंजेस कर रहे हैं। तो वो इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ठीक है। हमने मान लिया कि कोई बॉडी है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रही है, और स्टार्टिंग में इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी वो 6 मीटर पर सेकेंड है, और फाइनल वेलोसिटी जो इसकी 12 मीटर पर सेकेंड है। इसको कितना टाइम लगा चेंज करने वेलोसिटी, दैट इज़ 2 सेकेंड। चलिए ठीक है, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या हुआ, v माइनस यू, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन द रेट, यानी कि टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या होगी, 12 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल क्या हो गया 6 और अपॉन 2, तो ये क्या आ गया 6 अपॉन 2, 2 से कैंसिल कर रही, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या हो गया, 3 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान दीजिएगा, यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एग्जाम्स में यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपके 1 मार्क्स सीधे कट जाएंगे, ठीक। तो यूनिट इज़ वेरी एसेंशियल, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आ गया, एक्सेलरेशन दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। चलिए, जहाँ हमने कहा कि आप कार चला रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं, वॉट एवर यू आर ड्राइविंग, यू अप्लाई ब्रेक्स, आप ब्रेक्स लगाते हैं। ब्रेक लगाने पे क्या होता है, जब आप ब्रेक लगाते हैं तो जो कार होगी या आपकी साइकिल होगी, जो भी व्हीकल होगी, वो धीरे धीरे रुकेगी, है ना, उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, यानी ज़्यादा से स्पीड कम हो रही है। अब हम एक ऐसा एग्जाम्पल ले रहे हैं, हमने सेम वही लिया कि बॉडी ए से बी तक जा रही है। अब इनिशियल वेलोसिटी मेरी क्या है, 12 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, 6 मीटर पर सेकेंड। ब्रेक अप्लाई कर दिया ना, व्हेन वी आर अप्लाइंग द ब्रेक, टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड्स ही, ठीक है। चलिए, तो फॉर्मूले में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या है 6 मीटर पर सेकेंड, माइनस इनिशियल, इनिशियली क्या थी 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड का टाइम कितना लगा 2 सेकेंड, तो 6 माइनस 12 अपॉन 2, ओके। तो डिवाइड करिए, यहाँ पे -6 आया, 6 में से आप -12 करेंगे तो क्या आएगा -6, तो दैट इज -3 मीटर पर सेकेंड, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन। नाउ व्हाट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज रिटार्डेशन, इसे हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं या डीएक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये रिटार्डेशन एंड डीएक्सेलरेशन कब आता है, जब आप किसी भी बॉडी पे ब्रेक अप्लाई करते हैं, जब आप अपनी स्पीड को कम करते हैं। क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम देखेंगे वो हम कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, एंड उसके साथ साथ हम काइनेमेटिक्स में जो इक्वेशंस हैं उनको पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल करने के कुछ फंडेज देखेंगे, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।